इंडिया में डिजिटल उधार 2018 में $75 बिलियन थी और 2023 तक ये डिजिटल उधार $1 ट्रिलियन तक की हो जाएगी। इंडिया में अभी करंटली 2147 फिनटेक स्टार्टअप्स हैं और इनमें से 500 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स उधार पे फोकस करते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। मेरा नाम है नवराज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इंस्टेंट लोन जैसे कि धनी बुल, क्रेडिट बी, कैशी और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन हैं जो कि आपको कुछ ही मिनटों के अंदर लोन प्रोवाइड कर देंगे। इन सभी के बिजनेस मॉडल के बारे में और ये जो एप्स है ये किस तरीके से वर्क करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मनी की नीड सभी को होती है, चाहे एक बिजनेसमैन हो, चाहे उसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए चाहिए हो, या फिर किसी को अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए चाहिए हो, या फिर किसी को गाड़ी परचेज करनी है, किसी को कुछ परचेज करना है। तो मनी की नीड तो सभी को होती है और ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हर किसी के पास उतने पैसे हों कि वो उसको इमीडिएट बाय कर ले। तो इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है लोन लेते हैं। तो जो ट्रेडिशनल जो हमारा लोन का तरीका होता था कि जब हम बैंक्स में जाकर के लोन लेते थे तो हमें बहुत ही ज्यादा सर खपाई करनी पड़ती थी, बैंकों में बहुत ही ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते थे और बहुत ही जो है टेंशन वाला काम होता था। बहुत जो है इजीली आपको बैंक से लोन नहीं मिलता था। लेकिन अब डिजिटलाइजेशन आ चुकी है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। तो ऐसे में जो लोन की प्रोसेस है, जो आपको लोन मिलता है वो भी अब डिजिटल मिलने लग गया है। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस आ गए हैं जो कि आपको कुछ ही मिनटों के अंदर जो है आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे और कुछ ऐप ऐसे हैं जो कि आपको 1 डे के अंदर अंदर जो है आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो पहले जो भी प्रोसेस होती थी लाइक डॉक्यूमेंटेशन है और जितनी चीजें होती थी, केवाईसी होगी और डिसबर्सल हो गया लोन का, वो सारी चीजें जो है वो अब पहले जो है फिजिकल होती थी, लेकिन अब जो है डिजिटली होती है ये सारी चीजें। तो बहुत ही ज्यादा आपका टाइम बच जाता है। जितने भी डिजिटल लोन एप्लीकेशन है इसके अंदर जो है आपकी क्विकली ई वेरिफिकेशन हो जाती है, ऑनलाइन आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ऑनलाइन ही जो है आपके अकाउंट के अंदर मनी आ जाती है। तो ऑनलाइन में जो है आपको बहुत ही ज्यादा इजीली लोन मिल जाता है। तो अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जो कंपनीज लोन प्रोवाइड कर रही हैं, क्या वो ऐसे ही ऑनलाइन किसी को लोन दे सकती हैं बिना उनसे मिले? क्या इतने सिक्योरिटी फीचर्स अवेलेबल है? यस, बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स अवेलेबल है। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि पूरी तरीके से लीगल है और जितने भी एप्स हैं जो भी लैंडिंग बिजनेस होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो भी लैंडिंग बिजनेस करता है उन्हें तो नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8072 तहत जो है उस कानून को जो है उन्हें फॉलो करना होता है कॉन्ट्रैक्ट करते समय। और इसके अलावा जो है उन्हें मनी लैंडिंग का एक लाइसेंस होता है, वो जो लाइसेंस उन्हें चाहिए होता है अगर लीगली कोई भी बिजनेस लैंडिंग का बिजनेस करता है। तो ये जितने भी एप्स हैं डिजिटलाइजेशन के अंदर डाटा सिक्योरिटी और भी सारे जो है ई केवाईसी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें जो है वो सिक्योरली जो है काम करते हैं। तो ऑनलाइन जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, आपकी पैन कार्ड जो है डिजिटल, आपकी पैन कार्ड की वेरिफिकेशन होती है, डिजिटली आधार कार्ड की वेरिफिकेशन होती है, आपका बैंक अकाउंट लिया जाता है, तो आपकी सारी डिटेल ली जाती है, ऑनलाइन सारा आपका वेरिफिकेशन किया जाता है। आपसे एक वीडियो जो है लाइव आपसे एक वीडियो लेते हैं कई लोग इंट्रोडक्शन के लिए, या फिर फेस रिकॉग्नाइजेशन जैसी टेक्नोलॉजीज का भी कुछ एप्स यूज करते हैं। तो सारे के सारे डाटा सिक्योरिटीज के फीचर्स अवेलेबल हैं और अगर कोई जो है डिफॉल्ट कर जाता है तो बहुत सारे जो है ये यूनिक रिकवरी के मेथड्स भी अपनाते हैं जो कि आगे मैं इस वीडियो में बात करूं। और वहीं अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कुछ खबरें सामने निकल के आ रही हैं जिसके अंदर यह कहा जा रहा है कि ये जो इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है इनको जो फंडिंग मिल रही है वो चाइना से मिल रही है। फिलहाल ही में जो है हैदराबाद जो पुलिस है उन्होंने 2 से 3 लोगों को अरेस्ट किया है और उनका ऐसा कहना है हैदराबाद पुलिस का कि ये लोग जो है चाइना से जुड़े हुए हैं, मतलब और जो है इन एप्स वगैरह में डील कर रहे हैं। ये बात सामने तब आई जब जो है जो ये जितने भी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है ये जब आपसे जो है जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपके फोन में सारी जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है आपसे ले लेते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ ले लेते हैं। तो जब आप अगर लोन इनका पे नहीं करते तो कुछ ऐप्स का केस सामने आया था कि उन्होंने जो है कॉन्टैक्ट्स को उनके फोन करके कहा है, उनकी बेइज्जती की है कि इन्होंने हमारे से पैसे लिए थे और दे नहीं दे। तो ऐसे में 2 से 3 लोग थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, साउथ साइड की बात है। तो उसके बाद जो है ये इशू जो है सामने आया और अभी बहुत सारे ऐसे प्ले स्टोर के ऊपर जो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको लोन देने की गारंटी करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। मुझे भी डेली लगभग जो है 5 से 7 कॉल्स आती हैं लोन्स के लिए, जबकि मैं ना उन्हें जानता ना मैंने कहीं अप्लाई किया। तो वो उनका फोन आता है कि आपके मैसेज पे लिंक भेज दिया। तो इसके अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, आपको अवेयर रहना चाहिए। जब ये बात सामने आई तो गूगल प्ले स्टोर ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया और बहुत सारे ऐप्स को जो है गूगल प्ले स्टोर से रिमूव किया है लोन एप्लीकेशंस वालों को। और इसके अलावा यहाँ पर ये डिमांड भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि आरबीआई जो है एक ऑल इंडिया लेवल के ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कोई बॉडी बनाए जो कि इन सभी चीजों को रेगुलेट करे।
तो बहुत जल्द हम इसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इन लोन एप्लीकेशंस के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले हम जो है इसके अंदर ऑडियंस की सेगमेंट को समझते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की ऑडियंस सेगमेंट होती है, नंबर 1 है कंज्यूमर्स और नंबर 2 है बिजनेसेस। कंज्यूमर्स के अंदर जो है पर्सनल लोन आ जाता है, होम लोन आ जाता है, या फिर कार लोन आ गया, इस टाइप के लोन्स जो है पर्सनल और कंज्यूमर्स लेते हैं। और सेकंड में जो बिजनेस लोन है उसके अंदर एमएसएमई होगी, या फिर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उस टाइप के लोन्स हो गए आपके। तो इनके अंदर जो इकोसिस्टम है उसके अंदर जो फर्स्ट आते हैं वो है लोन मार्केट प्लेस। बैंक बाजार और पैसा बाजार ऐसे पॉपुलर स्टार्टअप्स हैं जो कि लोन मार्केट प्लेस है। ये लोग क्या करते हैं कि जब आपको लोन लेना होता है तो यहाँ पर आप जो है सभी बैंक्स के, सभी एप्स के जो है यहाँ पर आप लोन प्रोसेस दे सकते हैं, उनके इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट फीचर्स को उनके कंपेयर कर सकते हैं। तो जो इनका बिजनेस मॉडल होता है वो होता है रेफरल वाला सिस्टम। ये आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करते। मान लीजिए आपको होम लोन लेना है तो आप इनकी साइट पे जाओगे, होम लोन के लिए जो है वहां पर आप एलिजिबिलिटी देख सकते हो सारी, आप अप्लाई करोगे, वहां पे ये आपका सिविल स्कोर चेक करेंगे। उसके बाद अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल होगी तो ये जो है आगे कंसर्न्ड बैंक्स को और जो भी एनबीएफसी जो इनसे जुड़े हुए हैं उनको जो है ये आपकी प्रोफाइल भेज देंगे, आपकी रिक्वेस्ट भेज देंगे, और बाद में जो है ये उनसे कमीशन लेते हैं। तो इस हिसाब से ये वर्क करते हैं। सेकंड जो इसके अंदर जो इस इकोसिस्टम के अंदर वर्क करते हैं वो है बैंक्स और एनबीएफसी। बैंक्स वही जो ट्रेडिशनल हमारे बैंक्स हैं, लाइक पंजाब नेशनल हो गए, यस बैंक हो गए, ये सारे बैंक्स हो गए। और एनबीएफसी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर हो गया जैसे कि बजाज फाइनेंस। तो ये कंपनी का भी तो जो है ट्रेडिशनल मॉडल रहता है। लाइक अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो जिनके पास एक्सेस पैसा है वो बैंक्स के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं, बैंक उन्हें कुछ इंटरेस्ट देता है, और जिन लोगों को मनी की नीड है बैंक उन्हें पैसा उधार देता है और उनसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपीज है, मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूँ तो मुझे 4000 रुपीज जो है बैंक इंटरेस्ट देगा। और वहीं अगर मैं बैंक से 1 लाख रुपीज लेता हूँ ऐसे लोन तो बैंक मुझसे 10 to 12,000 रुपीज चार्ज करेगा। तो यहाँ ये जो डिफरेंस है 7 to 8,000 का, ये बैंक का प्रॉफिट है। तो बैंक और एनबीएफसी का मोस्टली का बिजनेस मॉडल यही रहता है। और इस इकोसिस्टम के अंदर जो थर्ड चीज है वो है बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि ग्रोथ के लिए आपको लैंडिंग प्रोवाइड करती हैं। यानी कि उनका मेन बिजनेस उधार देना नहीं है, लेकिन वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए उधार देती हैं। लाइक आपने देखा ही होगा कि ट्रेडिशनल आप किसी करियाना स्टोर से या फिर किसी सुनार से कुछ भी आप लेते हो, किसी भी चीज के आप रेगुलर कस्टमर हो, तो वो आपको उधार की फैसिलिटी देते हैं। तो ऐसे में डिजिटल में भी जो बहुत सारे बिजनेसेस हैं वो उधार की फैसिलिटी देते हैं। तो ये जो इनका उधार देने का जो ऑब्जेक्टिव है वो लैंडिंग बिजनेस करना नहीं है, इनका ऑब्जेक्टिव अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो करना है। तो ऐसे में बहुत सारी कंपनीज है जो कि अब लैंडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। लाइक अमेजोन का अमेजोन पे आईसीआईसी कार्ड है, फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक के साथ टाई अप में भी क्रेडिट कार्ड है। तो दोनों क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो ये क्रेडिट कार्ड के लिए आपको जो है पुश कर रहे हैं। आप इनका क्रेडिट कार्ड लेने के बाद सिर्फ इन्हीं की साइट्स पे यूज कर सकते हो। तो बेसिकली यही चाह रहे हैं कि आप इनका क्रेडिट कार्ड लो और इनसे जो है माल परचेज करो। इसी टाइप से अगर हम पेटीएम की बात करें तो पेटीएम का पोस्ट पेड है जिसमें वो कोई भी चार्जेस नहीं लेता आपसे। तो वो ये कि आप पेटीएम पोस्ट पेड का पेटीएम पे कहीं पे भी, मतलब पेटीएम पे जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल है वहां पर आप पेटीएम पोस्ट पेड को यूज कर सकते हो। तो उनका भी सीधा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कस्टमर है वो हमसे जुड़ा रहे। इसी टाइप से 99 एकर्स जैसे जो प्रॉपर्टी वाले जो पोर्टल्स है वो भी जो है आपको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लाइक उनकी तो जो टिकट साइज है वो बहुत बड़ी है, लाखों में डील होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे जो है लोन की जरूरत होती है। तो वहाँ पर जो है उन्होंने भी टाई अप कर रखे हैं और वो भी जो है उनकी साइड से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी टाइप से उड़ान है जहाँ पर बिजनेस में जो है बिजनेस बाइंग होती है, वो भी उधार की फैसिलिटी देता है। इसी टाइप से अगर हम देखें Cars24 जहाँ पे आप सेकंड हैंड कार्स परचेज कर सकते हो, वो भी जो है आपको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इन सभी कंपनीज का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो करना। और लास्टली जो इस इकोसिस्टम के अंदर इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन आते हैं जो कि इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि इनका एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी के अंदर एप्स हैं, तो मैं उन्हें पहले जो है क्विक समराइज कर देता हूँ। इसके अंदर कुछ एप्स हैं जो कि आपको एजुकेशनल लोन दे रहे हैं, कुछ आपको पर्सनल लोन दे रहे हैं, कुछ एमएसएमई के लिए लोन ऑफर कर रहे हैं, कुछ बिजनेस के लिए ऑफर कर रहे हैं, कुछ जो आपको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, कुछ जो आपको क्रेडिट लाइन दे रहे हैं, कुछ आपको अर्ली सैलरी दे रहे हैं, कुछ जो है P2P लैंडिंग वाला काम करते हैं। P2P लैंडिंग बेसिकली क्या होता है
कि आपके पास पैसे एक्सेस, आपके पास पैसे हैं, आपको उधार देना है तो आप इनके प्लेटफॉर्म पे उधार दे सकते हो, और सामने से अगर किसी को उधार चाहिए तो वो उधार ले सकता है। तो दोनों का एक लाइक एग्रीगेटेड टाइप है कि जिसके पास पैसे फालतू हैं वो उधार देना चाहे तो इनके उस पर दे सकता है और मनी अर्न कर सकता है, और जिसको उधार लेना हो वो ले सकता है। तो इस टाइप से जो है ये वर्क करते हैं। तो इसके अंदर P2P लैंडिंग है, क्रेडिट कार्ड्स है, और कई ऐसे भी इसके अंदर फिनटेक स्टार्टअप्स हैं जो कि आपको विदाउट क्रेडिट कार्ड EMI की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ एप्स इस टाइप के हैं। इसके अलावा कुछ जो है ई-कॉमर्स फाइनेंस टाइप की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। लाइक आपने अमेजोन से कुछ लेना है तो आप ले सकते हो, और बाद में जो आप किस्तों में पैसे देते रहो, या फिर कुछ टाइम के बाद आप दे सकते हो। तो इस टाइप से जो है मेजर इन कैटेगरीज के अंदर जो है मोस्टली इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस वर्क करते हैं। तो हर कोई अपनी अपनी नीश के अंदर वर्क कर रहा है, और कुछ कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जो कि ऑल इन वन है, सभी तरह की जो है क्रेडिट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इनके अंदर ये अर्न कैसे करते हैं, तो अर्निंग के लिए तो सिंपल सा इनका मॉडल है कि ये जो है आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट रेट ये जो आपसे मोटा चार्ज करते हैं। लाइक अगर हम बैंक्स की बात करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% रहता है, लेकिन अगर मैं इन इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस की बात करूं तो ये 100% पर एनम तक भी चार्ज करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस हैं जो कि 10% 15% पर मंथ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करते हैं। लाइक आपने 1500 रुपीज 15 डेज के लिए लिया तो 2500 रुपीज आपको बैक देने होंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। क्यों? इसके अंदर सबसे बड़ा चीज ये भी है कि रिस्क का जो फैक्टर है वो भी ज्यादा है। जब रिस्क ज्यादा होता है तो ग्रोथ डेफिनेटली ज्यादा होती है। तो नंबर 1 तो जो है ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सेकंड जो इसके अंदर होता है वो होता है प्रोसेसिंग फी। ये कुछ परसेंटेज प्रोसेसिंग फी भी चार्ज करते हैं। ये भी डिपेंड करती है कि लोन कितने का प्रोसेस हो रहा है। और इसके अलावा जो थर्ड चीज है इसके अंदर ये लोग जो है रजिस्ट्रेशन फी वगैरह भी चार्ज करते हैं। तो बेसिकली इन 3 चीजों से जो है ये लोग अर्न करते हैं। कुछ कुछ चीजों के अंदर फिक्स्ड भी रहता है। लाइक अगर मैं बात करूं क्रेडिट कार्ड्स की बात करूं तो क्रेडिट कार्ड के अंदर होता है फिक्स, आपको एनुअली इतना पे करना ही होगा, प्लस जो भी आप जितना यूज करोगे इस पे जो भी इंटरेस्ट बनेगा आपको वो भी पे करना पड़ेगा। और थर्ड चीज आती है, ये तो होगी कि इनका रिवेन्यू कैसे जनरेट होता है, लेकिन इनकी सप्लाई कहाँ से होती है, जो पैसे इनके पास आते हैं वो उधार कहाँ से देते हैं। तो इनके अंदर डिफरेंट सोर्सेज हैं। कुछ इनमें से फिनटेक स्टार्टअप्स हैं जो कि जिनका मेन बिजनेस ही यही है। फिनटेक स्टार्टअप्स हैं तो वो बैक्ड बाय इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्हें फंड किया हुआ है। कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि बैंक्स के साथ टाई अप करके काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि NBFC से टाई अप करके कर रहे हैं। और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि जिनके पास ऑलरेडी है, इस्टेब्लिश्ड है, और वो अपने बिजनेस को इसके अंदर एक्सपेंड कर रहे हैं। लाइक MI है, तो MI ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड है, तो MI जो है इसके अंदर MI ने अपना जो है ऐप निकाला हुआ है। तो कुछ इस टाइप से भी इसके अंदर ऐप्स है। और कुछ में जैसे मैंने आपको कहा कि इसके अंदर कुछ खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कुछ के अंदर चाइनीज पैसा भी इसके अंदर है। तो वो उसमें कोई शक नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। तो गाइस यही थी इंस्टेंट ऐप लोन की पूरी केस स्टडी और इनका बिजनेस मॉडल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।